अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है और अपने लिए एक बेस्ट जॉब ढूंढ रहे हैं तो नॉर्सेट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक वो स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग करना तो चाहते हैं लेकिन नॉर्सेट वगैरह के नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली नॉर्सेट, तो बेटा नॉर्सेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। नीट के साथ साथ हमारे इस चैनल नर्सिंग काका पर मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्सेट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में नॉर्सेट और आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन ये कैसे हो सकता है। सो लेट्स सी। देखिए बेटा, जैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्सेट की, तो इससे पहले ना मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा इंफॉर्मेशन बताती हूँ कि मैंने ना आपको एक कंप्लीट, यहाँ पर मैं आपको आई बटन प्रोवाइड करवा दूंगी बेटा, मैंने आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप बीएससी नर्सिंग के बाद में क्या क्या आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। कंप्लीट वीडियो है, उस पर डिटेल्ड एक एक चीज आपको वहां पर मैंने बताई हुई है, जिसमें मैंने नॉर्सेट का डिस्कशन भी किया है और आज हम लोग इस नॉर्सेट को और डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा आप ना, कायदे की बात है, बहुत सिंपल बात है, हम लोग कोई भी मेडिकल फील्ड में कोई भी कोर्स करते हैं तो हमारा सपना होता है कि कभी ना कभी तो हमें एम्स जैसे हॉस्पिटल में कुछ काम करने का मौका मिले या फिर हमें वहाँ पर जॉब मिले। तो बेटा अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर लिया है और आप चाहते हैं कि एम्स में आपको जॉब चाहिए, तो आपके लिए नॉर्सेट का एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क करने के लिए, एज अ नर्सिंग ऑफिसर अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो नॉर्सेट का एक एग्जाम होता है बेटा। हर साल ये एग्जाम होता है, हर साल एम्स ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आप एग्जाम को दीजिए, क्वालिफाई करिए और इसके बाद में आपको एम्स हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब मिल जाती है। अब बात अगर करें कि मैम ये एग्जाम, क्योंकि बीएससी नर्सिंग तो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं एम्स से, तो क्या ये फॉर्म भी गर्ल्स के लिए ही है? नहीं बेटा, ये फॉर्म दोनों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फिल कर सकते हैं, ये एग्जाम दोनों दे सकते हैं। चाहे आप एक लड़का हो चाहे आप एक लड़की हो, आप एम्स में एज अ नर्स ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। और कायदे की बात है, हम लोग आ जाते हैं कि भाई मैम नर्स ऑफिसर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हमारी सैलरी कितनी होगी? बेटा इनिशियली, बिल्कुल इनिशियली अगर बात करें तो 80,000 पर महीना से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रमोशन होता है ये विद इन 2 ईयर्स बढ़कर आपकी बेटा 1.5 लाख पर मंथ तक हो जाती है। या बहुत बहुत अगर एक्यूरेटली अगर मैं कहूँ तो 15 LPA की आपकी लगभग की सैलरी होती है, प्लस माइनस हम लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे भाई टाइम बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन होता जाएगा, तो उस तरीके से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। बट इनिशियली 80,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, जहां आपने बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स किया था घर से पैसे लेकर के, और तुरंत आपकी जॉब लगेगी, आपको 80,000 पर महीना आपको मिल रहा होगा। एक अच्छी जॉब है ये आपके लिए, ठीक है, एक अच्छी आपके लिए जॉब हो जाती है। अगर हम बात करें कि मैम ये एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम जो है हर साल होता है, एग्ज़ाम कैसा होता है? तो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम्स ना, ये एग्ज़ाम 2 होते हैं। पहला होता है प्री और दूसरा होता है मेन, दूसरा होता है मेन, करेक्ट? क्योंकि आप एक नर्स ऑफिसर की तरह काम करने वाले हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में, तो प्री एग्जाम में आपके पास में बेटा कुछ सिलेबस इंक्लूडेड होता है, जैसे कि नर्सिंग सब्जेक्ट आता है इसके अंदर नर्सिंग सब्जेक्ट आता है। ऑब्वियसली नर्सिंग सब्जेक्ट तो मैंडेटरी है, और इसके अलावा जीके जीएस के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, ठीक। मेन की बात करें, ये क्वालिफाई हो जाता है तो आप मेन करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड फाइनली आपका इसके बाद में कट ऑफ के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाता है और आपकी जॉब लग जाती है एज अ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स, ठीक है। सैलरी की हमने बात कर ली है, हमने देख लिया है कि ये एग्जाम होते हैं बेटा। ये तो हो गई हमारे एम्स की बात कि एम्स में नॉर्सेट है और हमने ये वाले सारे एग्जाम्स दिए। इसके अलावा और भी कई सारे
हमारे पास में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने एग्ज़ाम करवाती हैं, जिनके थ्रू आप नर्सिंग ऑफिसर की तरह से वर्क कर सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, जिनके नाम मैं आपको कुछ लिस्ट बता देती हूँ बेटा, जिनके नामों की हम कुछ लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा नॉर्सेट हो ही गया, सबसे पहला तो हमारा नॉर्सेट हो ही गया जो कि एम्स कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, जो कि एम्स कंडक्ट करवा रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो जिपमर भी अपना एग्ज़ाम करवाता है बेटा, जिपमर भी अपना एग्ज़ाम करवाता है। BHU अपना एग्ज़ाम करवाता है बेटा, RRB अपना एग्ज़ाम करवाता है बेटा। इसके अलावा PGI MER, PGI MER और इसके अलावा गेस करें KGMU, KGMU में आपको नर्स ऑफिसर की तरह से जॉब मिल सकती है। SGPGI एंड इसके अलावा आर्मी के कुछ कॉलेजेस, आर्मी के कुछ कॉलेजेस जैसे कि AFMC वगैरह में आपके पास में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इनके अपने अपने एग्ज़ाम होते हैं और आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पर काम कर सकते हैं। जॉब पैकेज सभी का बहुत अच्छा होता है। नॉर्सेट की हमने डिटेल देख ली है। इस सब के अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है कि मैम एग्ज़ाम कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे, किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप क्या हमें फॉर्म फिल करके दिखा देंगी, हम कब फिल कर सकते हैं, मैं किस ईयर से पास आउट हूँ जो ये एग्ज़ाम कर सकता हूँ, इस सारी डिटेल की अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम इसी की कंप्लीट डिटेल पर अपलोड करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।